भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम ने ऐसा कदम उठाया जो न केवल उसके लिए बल्कि मासूम बच्चियों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन नियति की लकीरें अक्सर इंसानी फैसलों से बड़ी होती हैं। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर भीम अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कठोरता। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। भीम ने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और भारी कदमों से वहां से चला गया। कुछ देर बाद केशव नगर के निवासी मोहन और उनकी पत्नी आरती लकड़ियों की खोज में उसी रास्ते से गुजरते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। मोहन, यहाँ ये क्या? ये तो 2 छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल दहल उठा। वो दौड़कर बच्चियों के पास गई। कैसा जमाना आ गया है, लोग बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। ये तो घर की लक्ष्मी होती हैं। अरे राम 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 राम। मुझे तो इन बच्चियों पर, बेचारियों पर बहुत दया आ रही है। देखो कैसे कुलबुला रही हैं। अरे रे रे रे, पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आरती का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो, हमारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इन दोनों को अपना लें? आरती, देखो भाग्यवान, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की भला परवरिश कैसे कर पाऊंगा? गरीब है तो क्या, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाएं? हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को उठा लो, ठीक है? तो दूसरी बच्ची का क्या होगा मोहन? उसे कौन अपनाएगा? अरे भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो, कोई न कोई इसे भी बचा ही लेगा। तुम इतना मत सोचो। मोहन ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती के हाथों में थमा दिया। आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो, इसे घर ले चलते हैं। चलो भाग्यवान। हाँ, आज से इसका नाम राधा होगा। ये मेरी बेटी है, मेरी राधा। कुछ देर बाद उसी स्थान से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार और उनकी पत्नी अर्चना गुजरते हैं। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आते थे। रुको रुको,